सो वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडे सेशन। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट को। एंड आपने पिछला मेरा लेक्चर लिया होगा जहाँ पे हमने हायर ऑर्डर एरर लूप्स को समझा था, जो कि हमारे फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ लूप थे। एंड आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन पर बिल्ड हुई होगी। तो उन्हीं लूप्स के डिस्कशन को हम आगे चलते हैं एंड थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो उन 3 लूप्स के बाद हमारे पास कुछ और फंक्शंस होते हैं हमारी एंटिटीज़ लाइक एरे, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे मोर एंटिटीज़ लाइक स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट मैप, इनके ऊपर हम लगा सकते हैं। कुछ डॉट मैप हमारे पास फंक्शंस होते हैं, डॉट फिल्टर फंक्शंस होते हैं, डॉट रिड्यूस फंक्शन होता है। तो इनका काम बहुत आगे रैपिडली हम यूज़ करते हैं जब हम वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशंस कर रहे होते हैं अपने कंसेप्ट्स की। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि डॉट फिल्टर, डॉट रिड्यूस एंड डॉट मैप जो आपका मेथड है, फंक्शन है, किस तरीके से वर्क करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एंड इसको कर देते हैं क्लियर। क्लियर भी नहीं होगा, वाह। चलो गुड। सो चलो समझते हैं क्या करने वाले हैं आज हम। तो उससे पहले ना हम कल की ही डिस्कशन जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर समझा था हमारे किसको, फॉर ईच लूप को, उसको कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई मेथड हम रन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी ये जाग रही है, क्यों ना मैं ये देखूँ कि मेरा फॉर ईच क्या रिटर्न करता है। लेट्स सपोज मैं कैरे क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके 10 आ गया इधर, 3 कहाँ गया, 3 पुट कर देते, चलो गुड। तो हमने एक एरे बना ली 1 to 10, गुड। अब अगर मैं एक फॉर ईच लूप लगाऊँ, मुझे पता है कितना सिंपल है, फॉर ईच लिखो लूप लग जाएगा। अब एक कॉल बैक फंक्शन ऐड करना है मेरे को, है ना। तो करते हुए देखते हैं, चलो इसमें डाल देते हैं एलिमेंट को एंड ऐसे। मुझे पता है कि मुझे अगर एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मुझे एक ही लाइन लिखनी है, तो मैं उसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ बिना एक स्कोप ओपन करे। तो चलो करते देखते हैं, आ गया ये। तो चलो इसने हमारे पूरे के पूरे एरे को प्रिंट तो कर दिया। नाइस भाई, नाइस, इजी। बट क्या हो अगर मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करवाऊँ कुछ, console.log। console.log तो नहीं लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, डायरेक्टली इसकी वैल्यू को स्टोर करनी चाहिए, लाइक लेट वैल्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखते हैं console.log। लेट्स सी। तो देखो हमें मिली अनडिफाइंड वैल्यू। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जब सिंपली लिखा तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। क्या हो अगर मैं इसको कमेंट करके वापस से लिख दूँ, फोर्सफुली मैं कुछ रिटर्न करवा के देखूँ। चलो मैं फोर्सफुली रिटर्न करवाता हूँ कुछ, एरे डॉट फॉर ईच एंड फॉर ईच के अंदर मैं एलिमेंट ही डालता हूँ फिर से, नॉट लाइक दिस। नाउ एक एरे फंक्शन ओपन करते हैं, कुछ स्कोप ओपन कराना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मुझे 2 लाइन लिखनी है यहाँ पे, स्कोप इज़ मैंडेटरी। तो ठीक है, console.log तो करवाता हूँ अपने इसको एलिमेंट को, साथ में रिटर्न भी करवा लेता हूँ। देखो तो सही रिटर्न एलिमेंट कहीं जाता भी है या नहीं है, फिर ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से मुझे वैल्यू को ही देखना है एक बार क्या आंसर आता है। देखो सेम चीज़ आई, 1 to 10 प्रिंट कर दिया इसने, बट रिटर्न कुछ भी नहीं करा। ओके, तो हम दोनों केसेस देख लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि तेरे जो फॉर ईच फंक्शन होता है, फॉर ईच फंक्शन नेवर रिटर्न्स एनी वैल्यू, कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं है इन JS, जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप इन एनी केस, किसी भी केस के अंदर जो आपका फॉर ईच फंक्शन है वो कभी कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं है। ये बात अपने को मैंडेटरी याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि अगर हम स्टोर करवाएं अपने फॉर ईच फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर एंड ट्राई करें वो चीज़ पाने का, वो वैल्यू पाने का जो कि रिटर्न करता है हमारा फंक्शन, तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड बेसिकली। ओके, इवन इफ फोर्सफुली रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, हमने ये भी करके देख लिया। ओके, तो नहीं मिलता। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, पता है क्यों? लाइक आगे जब आप एरेज में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो सिर्फ आप एरे को प्रिंट थोड़ी करवाओगे, आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे होगे, लाइक एलिमेंट्स को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे, या फिर कह लो कुछ इंक्रीमेंट कर रहे होगे। तो वहाँ पे हमें चाहिए होगा ना कि हम जो कर रहे हैं चेंज वो हमें वापस मिले भी तो सही, बट फॉर ईच तो मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा ही नहीं, हम पे कुछ और तरीके हैं वैल्यूज़ को निकालने के। ओके, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि बट देयर इज़ अ वे टू गेट द वैल्यूज़। उसके लिए हम सीखेंगे अपने फ़िल्टर मेथड को, फ़िल्टर फंक्शन कह लो। तो चलो समझते हैं, बनाते हैं एक न्यू स्लाइड, लिख देते हैं यहाँ पे, समझने जा रहे हैं फ़िल्टर मेथड को, बूम। चलो गुड। फ़िल्टर मेथड समझने से पहले
हमने नेसेसिटी समझ ली, क्यों चाहिए, बिकॉज फॉर ईच फंक्शन जो है वो रिटर्न कुछ नहीं करता, वो जस्ट प्रिंट कर देता है, हर एक वैल्यू के थ्रू लॉक करेगा एंड प्रिंट कर देगा, कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए मेरे पास है फिल्टर मेथड। लेट सपोज मुझे यहाँ से सिर्फ वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो 5 से बड़े हो एंड 5 के बराबर हो। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, देखो रिटर्न करता है एलिमेंट ऑफ एन एरे, एलिमेंट्स की एरे रिटर्न करता है दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन अ कॉल बैक फंक्शन। मतलब कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उन सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को ही, उन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स की एरे को रिटर्न करता है। ठीक है चलो, तो लेट्स सपोज आइटम यहाँ पे आया, आइटम यहाँ आया तो कंडीशन डाल देते हैं। अभी ऐसा नहीं करते, कंडीशन इज़ लाइक आइटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड अब इस वैल्यू को स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स सपोज रिटर्न वैल्यू, तो console डॉट लॉग कराते हैं इसका। ओके तो देखो हमने क्या कंडीशन डाली थी कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो 5 से ग्रेटर 5 के इक्वल होने चाहिए थे, तो हमें वही एलिमेंट मिले देखो पूरी एरे में से, एंड उनकी भी एक एरे मिली है। तो इसको कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए। गुड, चलो अब एक और चीज़ देखते हैं, ज़रा ऊपर कमेंट कर देते हैं इसको, फिर नीचे आते हैं। क्या हो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, अब क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी, एक एम्प्टी एरे आए। बिकॉज बताओ रीज़न क्या होगा, देखो इसी लाइन में एरर है। द रीज़न इज़ हमने एक स्कोप ओपन करा तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को रिटर्न करो। ओके अब देखो हमें आंसर मिल गया। तो इस सिंटैक्स को भी याद में रखना, काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है आपको आगे इन फ्यूचर, तो इसको अपने को दिमाग में रखना है। ठीक, अब आप बोलोगे कि इसका यूज़ कहाँ है प्रैक्टिकली, मतलब फ़िल्टर मेथड जो है कहाँ इतना यूज़ होगा। ओके तो समझे, बताओ। इससे पहले देखते हैं कि और कुछ है हमारे पास यहाँ पे मटेरियल जो हमें समझना चाहिए आगे। तो एक काम करते हैं, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम 5 से ग्रेटर किस तरीके से प्रिंट करें। तो आप बोलोगे कि क्या ये कोई तरीका नहीं है हमारे पास अलग सा जिससे मैं मतलब फॉर ईच के थ्रू भी यूज़ कर सकूँ। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। चलो एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट एरे, कॉन्स्ट न्यू एरे करके, जिसके अंदर आपका एक एम्प्टी एरे है अभी बेसिकली। ठीक है तो ओके, अब लगाते हैं एरे के अंदर फॉर ईच एंड इसके अंदर आइटम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉल बैक फंक्शन लगेगा। देन आइटम हमें प्रिंट नहीं करवाना, सीधे एरे के अंदर पुश करना है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा न्यू एरे डॉट पुश मेथड। बट मुझे पुश हर बार नहीं करवाना, पुश कब करवाना है, सिर्फ आइटम को जब उसकी जो वैल्यू हो वो 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो मुझे मतलब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी एक बार। बिल्कुल सही हो आप। इफ़ करते हैं, लिख देते हैं कि इफ़ आइटम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन ओनली क्या करो, न्यू एरे को पुश कर दो इसके अंदर, है ना। तो ये हमारा पूरा सेंटेक्स है। अब एक बार क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, console डॉट लॉग कर देते हैं अपनी न्यू एरे को। लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो देखो सेम आंसर आया, एकदम सेम आंसर आया। तो काम दोनों तरीके में सेम ही हो रहा है, बट हमें यहाँ पे एक न्यू एरे इनिशियलाइज करनी पड़ रही है, उसमें एक कंडीशन डालनी पड़े। तो ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला काम हो गया, काम हो रहा है एक्चुअली। वो ऊपर वाला थोड़ा ऑप्टिमाइज पे है, नीचे वाला थोड़ा कम ऑप्टिमाइज पे है, बट एट द एंड काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कंपैरिजन बिटवीन किस तरीके से फिल्टर मेथड काम कर रहा है, किस तरीके से आप सेम फिल्टर मेथड की तरह एक मेथड बना सकते हो यूजिंग फॉर ईच फंक्शन। तो ये सब कुछ पर्क्स होते हैं आपके मतलब अच्छे उसके। ओके तो ठीक है, कितना समझ में आ गया अपने को। अब मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है, कॉपी कर लेते हैं इसको बेसिकली। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो समझते हैं अभी डेटा क्या है मेरे पास। तो डेटा है हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके तो रॉ डेटा है। प्रैक्टिस करने के लिए फिल्टर मेथड को किस तरीके से आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। लेट सपोज आपको बैकएंड से को एक रिस्पॉन्स आया जिसके अंदर मूवीज़ के बारे में लिखा हुआ है, लाइक मूवी का टाइटल क्या है, ईयर कौन सा है, जॉनर क्या है, डायरेक्टर कौन है, रेटिंग कौन है, रेटिंग कितनी है, ठीक, ये सब। तो इनको आपको पार्स करना है एक एक करके, इन सब के अंदर एक कार्ड में शो करना है, वैल्यूज़ निकालनी है, कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, लाइक इफ़ द पर्सन वांट ओनली रोमांटिक मूवीज़ देन व्हाट इट हैड टू डू। तो ये सब कुछ करना है अगर हमें। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं फिल्टर मेथड के थ्रू, बिकॉज ये सब आप बहुत टैकल करोगे अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर। तो ओके कौन से देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र चॉइस। जब चॉइस ही है तो लेट कर देते हैं, बिकॉज चॉइस चेंज भी तो सकती है। एंड यहाँ करते हैं क्या, मूवीज़, एंड मूवीज़ के बाद क्या, मूवीज़ डॉट
फ़िल्टर यूज़ करते हैं। चलो अब मुझे पता है यहाँ कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर मुझे आइटम मिलेगा, तो मैं कहता हूँ मूवी मिलेगी मेरे को इसके अंदर एक। चलो एंड जो मूवी मुझे मिलेगी, लेट्स सपोज मुझे उसके अंदर मूवी सर्च करनी है जिसकी रेटिंग जो है 8.3 से ज़्यादा हो, वो कैसे करेंगे? तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जिसकी जो मूवी आपका एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक्चुअली आपका जो पूरा का पूरा एरे है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो मूवी जो होगा उस एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। देन उसके अंदर मुझे चेक क्या करना है, मूवी डॉट रेटिंग, जिनकी रेटिंग ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 8.2 के, मुझे बस ऐसी मूवीज़ के बारे में बता दो। नीचे जाते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र चॉइस, लेट्स सी हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज़ मिली हैं यहाँ पे, देखते हैं इनको। तो मुझे एक तुम्बद मूवी मिली, अंधाधुंध मिली, एक जोया अख्तर की मिली गली बॉय, एंड बहुत सारी मिल गई। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। इसको यहाँ ले आते हैं एंड कुछ हेरा फेरी करते हैं अपने कोड के साथ कि भाई इतनी वैल्यूज़ में तो हमको चेक समझ में आ नहीं रहा कि हम सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो लगा देते हैं कि मूवी की रेटिंग जो है 8.3 या 4 कर देते। चलो नाउ लेट्स सी कौन सी मूवीज़ इसमें आती हैं। तो 8.4 रेटिंग वाली जो मूवीज़ हैं वो सिर्फ एक है, जो कि है आपकी 3 इडियट। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल मतलब फ़िल्टर स्टेटमेंट्स लगा सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो एक को लगा सकते हो, लेट यूज़र चॉइस, ओके बैटरी, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट माई चार्जर टू माई पीसी, वेयर इट इज़, ओके या। तो यूज़र चॉइस हमारी जो है, मैं चाहता हूँ कि वो मूवीज़ के अंदर रहे, एंड फ़िल्टर करना है मुझे यहीं से, किसके बेसिस पे, मूवी के बेसिस पे बेसिकली ऑब्वियसली। बट मैं कंडीशंस लगाना चाहता हूँ, लाइक मूवी डॉट जो जॉनर हो, जो जॉनर है उसका वो तो बराबर हो आपका कॉमेडी के, ओके। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेटिंग क्या है, बट यूज़र ने जो अगला लगाया है चेक, वो लगाया है किस चीज़ पे, कि जो मूवी का रेटिंग ही ले ले या फिर ईयर ले ले, मूवी डॉट ईयर हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे, 2000 से, मतलब इतना मेरा यूज़र का चॉइस है। तो इसके बेस पे देखते हैं कुछ डेटा अपने को आता है या नहीं आता, या फिर कुछ एरर आता है, देखते हैं। तो एरर तो नहीं आया, गुड। चलो डेटा आया लेकिन कुछ, अब डेटा चेक करते हैं कि हमें 2 मूवीज़ मिली जिनका अगर जॉनर कॉमेडी है एंड वो रिलीज़ हुई है आफ्टर 2000, जो कि आपके 3 इडियट एंड पी के। इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो बेसिकली, एंड बस यही था। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने प्रैक्टिस करोगे आगे। तो ये मैंने आपको दे दिया पूरा डेटा मूवीज़ का, इस पर जाओ थोड़े बहुत फिल्टर्स रन करो एंड बस प्रैक्टिस करो बेसिकली, ये था। तो इतना था आपका फ़िल्टर मेथड, ओके, ये बात थी। अब अगला जो हमको मेथड जानना है आज के लेक्चर के अंदर, वो है आपका मैप, डॉट मैप। अब कभी कभार क्या होता है ना कि आपको एक एरे के अंदर एडिशंस करने हैं, कुछ डिलीशन करना है मतलब, तो वो कैसे करते हैं। अगर मैं अभी अपनी एरे प्रिंट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग, एरे अभी कुछ कैसी है, देखते हैं कैसी एरे, 1 to 10 है। मैं चाहता हूँ कि ना एरे के अंदर हर एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए, वो कैसे करवा सकते हैं। सो चलो चेक करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, न्यू एरे 1 कर देते हैं कुछ जिससे क्लैश ना हो नंबर्स का, यूज़ करते हैं अपनी एरे को। देन डॉट मैप क्या करता है एक्चुअली, पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो, फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स, द मैप मेथड कॉल द कॉल बैक फंक्शन 1 टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। अब ये मैंने calls a defined callback function on each element of an array and return an array that contains the result। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप डालोगे अपने कॉलबैक फंक्शन को। कॉलबैक फंक्शन आपका ऑब्वियसली हमें बात पता है कि यार वो हमें कुछ आइटम देता है, मैंने आइटम लिख दिया यहाँ पे। उस आइटम पे आप जो भी यहाँ परफॉर्मेंस करोगे ना ऑपरेशन की, उसके बेसिस पे एक न्यू एरे जनरेट करके आपको रिटर्न कर देता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे हर आइटम पे 10 ऐड हो जाए, तो इतना काम देखो करके मुझे एक न्यू एरे रिटर्न कर देगा बेसिकली। मैं चाहता हूँ उसको प्रिंट करा सकता हूँ, console डॉट लॉग न्यू एरे 1, लेट्स सी देखो क्या होता है। देखो मेरी जो एरे थी एक्चुअली, पहले कैसे एरे थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब न्यू एरे में उसने सब में 10 ऐड कर दिया। अभी भी अगर मैं अपनी console डॉट लॉग एरे करवाऊँ तो देखते क्या आंसर आता है। देखो एरे अभी मेरी एज इट इज़ है, बट मैप फंक्शन ने क्या करा एक्चुअली, मेरी जो एरे थे उसके हर एलिमेंट को ऑल्टर कर दिया या फिर अपडेट कर दिया एक तरीके से। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ करूँ, मैं फिर से अगर अपना क्या कर सकता हूँ कि न्यू एरे के ऊपर अगर मैं लगाऊँ एक कॉन्स्ट न्यू एरे 2,
अब एक न्यू एरे 2 हम पे आई, मैंने उस पर क्या करा कि जो मेरी न्यू एरे 1 थी उस पर मैप फंक्शन लगा दिया एंड बोला कि जो मुझे आइटम मिला है ना उसमें क्या करो तुम कुछ भी मतलब अंडरस्टैंड डाल देता हूँ कि भाई उसमें तुम आइटम को डिवाइड कर दो 2 से, फिर मुझे बता वैल्यू क्या आ रही है। लेट्स सी, अब न्यू एरे 1 तो है ही अपने पे। एक और काम कर देते हैं, console.log कर देते हैं, न्यू एरे 2 कर देते हैं प्रिंट। अब देखते हैं आंसर आता है। तो देखो मेरी जो एक्चुअल एरे थी 1 से 10 तक थी, मैंने अगले मैप फंक्शन को यूज़ करके उसमें 10 10 ऐड कर दिया और उसके बाद जो भी मेरी एक्चुअल एरे बनी थी दूसरी वाली उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। देखो तो न्यू एरे के अंदर हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो चुका है, कुछ परफेक्टली हो गया कुछ परफेक्टली नहीं हुए। तो ये मैप फंक्शन होता है बेसिकली, आपका जो ऑपरेशन आप दोगे वो परफॉर्म करके आपको एक न्यू एरे पकड़ा देता है बेसिकली। इतना ही काम होता है आपके मैप फंक्शन का। अब आप चाहो तो इसको नंबर्स की जगह आप स्ट्रिंग में यूज़ कर लो, कुछ ऑपरेशन वहाँ लगा सकते हो एंड ये इसका काम होता है। ओके, अब मेन बताते हैं चेनिंग किस तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो एरे है, कौन सी एरे है, console.log करते हैं अपनी एरे को। ओके सो अपनी एरे भी नहीं दिखी अपने को, नोड script.js। तो अपने को एरे जो मिली वो मिली 1 to 10 ऑब्वियसली। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एरे के अंदर ना मैप फंक्शन इम्प्लीमेंट करता हूँ जो क्या करेगा, जो आपका इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, बेसिकली इतना काम करेगा। तो मैंने आइटम पकड़ा, इस आइटम में क्या करा, आइटम इंटू 100 कर दिया तो गुड कुछ आएगा रिजल्ट, मुझे नहीं पता भी क्या आएगा। इसको स्टोर कर लेता हूँ कहीं पे, कॉन्स्ट न्यू एरे 3। ओके सो गुड। अब एक्चुअली जो मेरी एरे बन रही होगी, बताओ क्या बनी होगी इसके बाद, इस पॉइंट पे मेरी एरे जो होगी क्या होगी, एरे होगी हमारी 100 200 300 400 500 टिल 1000। ओके, अब अगर मैं चाहूँ तो न्यू एरे 3 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, देन उसको कहीं और स्टोर करवा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ लाइक मैप फंक्शन। अब क्या करता हूँ, मैं सब में से 100 माइनस कर देता हूँ, बस क्यों पता नहीं, बस मेरा मन करा मैंने कर दिया। फिर से मुझे कुछ मतलब इस मैप फंक्शन के अंदर जो एरे यहाँ बनी होगी ना उसी एरे का एक्सेस मेरे को इस मैप के अंदर होगा। तो यहाँ पे भी कुछ आइटम मुझे मिल रहा होगा। अब इस आइटम के अंदर बेसिकली मैं -100 कर देता हूँ सभी आइटम्स में। तो अब मेरे पे जो एक्चुअल एरे होगी वो क्या होगी, 0 100 200 300 400। प्रिंट करा के देखें एक बार, चलो console.log न्यू एरे देखना। तो ये देखो मेरी एरे क्या है। एक्चुअली जब एरे ये थी, इस मैप फंक्शन ने एरे को क्या बनाया होगा, 100 200 300 400 500। देन अगली मैप फंक्शन ने क्या करा होगा, सब में से 100 माइनस कर दिया होगा। तो ये 0 हो गया, ये 100 हो गया, 200 300 400 ऐसे हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसमें और भी कुछ काम कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ कि जो मेरे को आइटम मिलेगा यहाँ पे उस आइटम के अंदर से वही आइटम दूसरी एरे में जाए जो आइटम आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 200 के एंड जो आइटम आपका लेस देन हो 699 के, 699 के ऐसे। अब देखो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा मुझे ऑब्वियसली 200 से लेके 600 तक का। तो इस तरीके से आप चेनिंग परफॉर्म कर सकते हो, काफ़ी मतलब इजी वे है, वे टू परफॉर्म। ऐसे आप कितने ही मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो अपने फंक्शंस की, वे टू परफॉर्म चेनिंग। ओके सिंपल सी बात है, कमेंट कर देते हैं इसको भी। एंड ये हमने समझ लिया क्या होता है, तो ठीक है भाई, काफ़ी आगे आ चुके हैं अभी हम। अब समझते हैं अपने उसके फाइनल फंक्शन को, जो कि बड़ा खतरनाक सा भी है लेकिन काफ़ी ईजी सा भी है। देखो कुछ काम का नहीं है, मतलब काम का तो है। अभी पता है कहाँ काम आएगा, जब आप लाइक कुछ ऐप्स बनाओगे ना अपने शॉपिंग कार्ट टाइप ऐप, वहाँ पे आप इसको काफ़ी यूज़ में लोगे। क्योंकि लेट्स सपोज क्या सीन है कि आपके पास एक कार्ट है, लेट्स शॉपिंग कार्ट आपने बनाई, उसके अंदर कुछ मतलब अभी हम कुछ प्राइस डाल देते हैं, जो भी मतलब पर्सन ने ऐड करा तो उसको जो एक्चुअल प्राइस है मतलब आइटम्स का वो भी ऐड हो गया। लाइक सपोज अभी 1 2 3 डाल देता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ कुछ 5 तक, ठीक आ गया। ओके ऐसे एक्चुअल प्राइस आगे डाल देंगे, अभी के लिए हम कुछ समझने के लिए इतना डाल देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है सबके अंदर का जो एडिशन चाहिए वो चाहिए होता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है आप बहुत सारे मेथड लगा सकते हो, लूप लगा सकते हो, वो सब। बट हमारे पास एक फंक्शन होता है, देखो फंक्शन क्या कहते हैं, कॉन्स्ट टोटल दैट्स इक्वल्स टू, आप अपनी एरे लगाइए, डॉट रिड्यूस यूज़ करिए। अब डॉट रिड्यूस यूज़ करते वक्त आपको 2 चीज़ें मिलती है, फर्स्ट वन प्रीवियस वैल्यू, अनदर वन इज़ करंट वैल्यू। देखो कॉल बैक फंक्शन यूज़ करो सिंपल,
फिर सिंपल एक फंक्शन यूज़ कर लो। अभी हम फंक्शन समझते हैं, कॉल बैक को बाद में यूज़ कर लेंगे। फंक्शन यूज़ करो। फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ लो। एक आप लेते हो एक्यूमुलेटर जिसके अंदर वैल्यूज़ ऐड होती हैं, एंड एक आप लेते हो अपनी करंट वैल्यू को। देन फंक्शन है तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो। देन आप रिटर्न करते हो अपने एक्यूमुलेटर को प्लस करंट वैल्यू को। ओके गुड। देन जो देखो कॉमा जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अगर इसके बाद आप एक कॉमा लगाते हो, यहाँ देते हो अपनी इनिशियल वैल्यू। देखो लिख रखा है ना यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू देते हो आप। तो इनिशियल वैल्यू जब भी आप दोगे तो ऑब्वियसली तो जीरो दोगे, बिकॉज आप चाहोगे नहीं कि कुछ एडिशन चीज़ें ऐड हो आपके बिल के अंदर, तो जीरो दे देते हैं। माइनस करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो चलो रन करते हैं कोड को। उससे पहले प्रिंट करा लेते हैं अपने इसको टोटल को, console.log टोटल। तो देखो हमें 15 मिल गया, एंड हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1 to 5 का जो सम होता है वो 15 ही होता है। ओके 3, 3, 6, 4, 10 एंड 5, 15। तो एक्चुअली फंक्शन करता क्या है, शॉपिंग कार्ट के अंदर जैसे मैंने रिड्यूस फंक्शन यूज़ करा तो मुझे एक्सेस मिला दो नंबर्स का। फर्स्ट वन इज योर एक्यूमुलेटर, जिसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है ये जो आप देते हो, एंड देन करंट वैल्यू इज द एलिमेंट इन योर एरे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये इसको वैल्यू ले लेगा जो आपने इनिशियली दी 0, देन 0 को ऐड करता है आपकी करंट वैल्यू के साथ, 0 + 1 1, देन 1 इज स्टोर्ड इन योर एक्यूमुलेटर। देन इन नेक्स्ट इटरेशन योर वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू इज 2, देन 1 + 2 इज 3 गेट्स स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, देन 3 + 3 देन 7 हो गया, 7 + 4, देन ऐसे चलते रहेगा। आपको पूरा का पूरा जो आपका बेसिकली आउटपुट है, कोड है, मतलब जो भी आपका जो समेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ठीक है, ये तो समझ लिया। अब इस सेम चीज़ को हम थोड़ा एरो फंक्शन में देखते हैं, थोड़ी और इजीली समझ में आएगा। कॉन्स्ट टोटल करते हैं, शॉपिंग कार्ट डॉट रिड्यूस यूज़ करते हैं। ओके एक एरो फंक्शन सिंपल ऐसा। ओके तो अभी हमें पता है इसमें दो हमें वेरिएबल का एक्सेस मिलता है, एक का नाम एक्यूमुलेटर होता है, शॉर्ट में लिखता हूँ अभी, एक होता है आपका करवैल, ऐसे लिखते हैं सिंपल। तो ठीक है, आप हमेशा यहाँ पर रिटर्न करते हो दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़ों का रिटर्न करते हो आप हमेशा, अपने ए प्लस अपने एक्यूमुलेटर को प्लस किसको, करंट वैल्यू को, एंड यहाँ कॉमा देके आप क्या देते हो, इनिशियल वैल्यू 0 से। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, 15 आया। अगर मैं इनिशियल वैल्यू क्या दे दूँ, 10 दे दूँ, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। अभी तो हवा भी बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखो 25 आंसर आ गया। तो इनिशियल वैल्यू काफ़ी डिपेंडेंट होती है आपके आंसर को लाने के लिए। लेट्स सपोज आप कुछ एडिशनल बिल ऐड करना चाहते हो तो आप इनिशियल वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट हम ऐसा अक्सर नहीं करते, बिकॉज हम अपने यूज़र को धोखे में रखना नहीं चाहते। दैट्स वाई हम इनिशियली 0 रख के चलते हैं। तो हमें 15 आंसर मिल गया। तो ठीक है, बट एक्चुअली मैं कुछ समझना चाहता हूँ कि मुझे वर्क किस तरीके से करता है एक्चुअली। तो इसी कोड में वापस आते हैं। देन क्या करते हैं, जैसे रिटर्न कर रहा है तो इस रिटर्न से पहले एक काम करते हैं ना कि प्रिंट कराते हैं console.log मेरी वैल्यूज़ क्या है एक्चुअली। स्टार्टिंग में समझते हैं ना कि वैल्यूज़ एक्चुअली ले क्या रहा है ये। यहाँ डालते हैं, पहले एक्यूमुलेटर डालते हैं, देन एंड एक और वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर व्हाट, कर वैल्यू। लेट्स प्रिंट दोस। देखो इनिशियली आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है एंड करंट वैल्यू की वैल्यू 1 है। देन 0 + 1 अगले में 1 होगी आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू, 2 इज़ योर करंट वैल्यू, देन 1 + 2 3 इज़ ऑफ दिस एंड 3 इज़ योर एलिमेंट, देन 3 and 3 is 6, देन अगले में 4 ऐड हो गया, 10 बन गया, देन 5 ऐड हो गया, 15 बन गया। तो ये आपका एक तरीके का एडिशनल मतलब फीचर है आपकी एरेज के अंदर, जिससे कि आप सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये आपको, बिकॉज अब काफ़ी जब आप आगे कार्ट यूज़ करोगे ना, शॉपिंग कार्ट टाइप अपनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के अंदर, तो आप इस फंक्शन को काफ़ी यूज़ कर रहे होगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेसिकली ये, समझना है इसको। ओके अब मन में आ रहा होगा आपके, अगर मैं ये दूँ ही ना, मतलब अगर मैं जो 0 दे रहा हूँ मैं दूँ ही ना, तब इनिशियली क्या वैल्यू लेगा ये, आनी चाहिए क्यूरियोसिटी। देखते क्या लेता है वैल्यू। देखो इसने 1 ले लिया, मतलब आप कह सकते हो कि जब मैं वैल्यूज़ नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके एरे की फर्स्ट वैल्यू है ये उसको ले लेता है। अगर मैं 10 कर दूँ, देखो इसको 10 रन कराऊँ तो देखो इनिशियली वैल्यू 10 ले ली इसने। ओके तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप अपने रिड्यूस फंक्शन के अंदर इनिशियल वैल्यू को खुद से नहीं देते हो तो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके एरे की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ही इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करके यूज़ कर लेता है। तो आई होप ये बात भी आपको नहीं पता होगी, आपने समझी होगी ये चीज़ भी। मैंने लिख रखी है वैसे सब बातें यहाँ पे कि इफ़ यू डोंट प्रोवाइड इनिशियल वैल्यू then accumulator take first element of an array as its initial value, then iterate throughout your array and give you the sum of whole elements of the array. Okay,
सो ये बात थी आपकी रिड्यूस फंक्शन की। एंड या इसके साथ हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट 1 है बेसिकली पूरा हो गया। देख रहे हो मतलब कितना सारा हमने कर लिया, कितने आगे बढ़ चुके हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ करने में लिटरली। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब एक नया पार्ट करना है जहाँ पे हम और डेप्थ में जाएंगे जावास्क्रिप्ट के और मज़ेदार चीज़ें करेंगे। बट या द मेन थिंग इज़ कि अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब तक जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमने कर लिया, अब सीधे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के साथ अपने HTML यूज़ करते हैं, CSS। मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, काफ़ी मतलब वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। आई होप आपको भी इंटरेस्ट होगा वो चीज़ सीखने का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, आपको समझ में आया होगा। तो एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक सेलिब्रेशन की खुशी में एक सब्सक्राइब पे क्लिक तो बनता है, एक लाइक भी कर देना एंड थोड़ी कमेंट करा करो यार, मतलब क्या चल रहा है कुछ लाइफ में तुम्हारी, बताओ। हम सब दोस्त ही तो हैं एक तरीके से यहाँ पे। जस्ट थोड़े अपनी मोटिवेशन चीज़ों को शेयर करो कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। ये सब बातें करो, थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बनाओ कमेंट सेक्शन के अंदर यार, एक लर्निंग माहौल, एक मोटिवेशन माहौल। तो इतने था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, ओके बाय।